चैप्टर 9 की शुरुआत होती है जब लीहान शावर ले रहा था। तभी ट्विंस भी जाग गए और शावर लेने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। जब लीहान बाथरूम से बाहर आया तो उसने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ट्विंस फाइनली उसे अकेला छोड़कर चले गए। लीहान ने बेड पर अपना यूनिफॉर्म देखा जो वॉश और आयरन की हुई थी। उसने जल्दी से अपना यूनिफॉर्म पहना और अपने स्कूल बैग में डफल बैग को ठूस कर नीचे चला गया और ट्विंस का इंतज़ार करने लगा। अब जैसे ही वो दोनों ट्विंस कपड़े पहनकर नीचे आए, उन दोनों ने लीहान के गालों को किस किया, जिसे लीहान ने अपने हाथ से पोंछ लिया और उन दोनों ट्विंस को फिर से उसे किस करने के लिए मजबूर किया, जब तक कि लीहान को एहसास नहीं हुआ कि ये सब पॉइंटलेस है और उसने उन दोनों को रोका। कार का सफ़र शांत था क्योंकि वो दो ट्विंस लीहान के कंधे पर सो रहे थे। लीहान ने बेसकी उन दोनों को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों अल्फा थे, इसलिए ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लीहान जब स्कूल पहुंचा तो उसने झुककर ट्विंस और उस कार के ड्राइवर को थैंक यू कहा और फिर अपने क्लास में चला गया। लीहान अपनी क्लास में बैठकर अपनी किताब पढ़ ही रहा था कि तभी एक क्लासमेट आकर उससे कहता है, अरे लीहान, टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनते ही लीहान सरप्राइज हो गया क्योंकि ऐसा कम ही होता था कि टीचर उसे बुलाते थे और अगर टीचर ने उसे बुलाया है तो इसका मतलब है कि वो मुसीबत में है। लेकिन फिर भी लीहान टीचर के ऑफिस में गया। अब जैसे ही लीहान टीचर के ऑफिस पहुंचा, उसने टीचर को गुड मॉर्निंग कहते हुए अपना रिस्पेक्ट शो किया, जिस पर टीचर ने भी सिर हिलाकर उसे जवाब दिया, एक हेल्दी और स्मार्ट स्टूडेंट को अच्छा काम करते हुए देखना अच्छा लगता है। अब टीचर लीहान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर लीहान कंफ्यूज था कि टीचर ने सिर्फ उसे ये बात बताने के लिए यहाँ बुलाया था। जब लीहान दरवाजे की ओर जा ही रहा था तभी टीचर ने उसे रोक दिया और उससे कहा, जैसे कि टीचर को कुछ याद आ गया हो। वो लीहान से कहती है, स्टूडेंट लीहान, मैंने तुम्हें आज सुबह ट्विंस की कार से बाहर निकलते हुए देखा था। क्या तुम किसी तरह उनसे रिलेटेड हो? लीहान कहता है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि टीचर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन लीहान उन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं बता रहा था क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थी। वो समझ जाती है कि लीहान जो एक बेटा है इसके आगे कुछ नहीं बताएगा, तो उससे कहती है, लीहान, मैं जानती हूँ कि तुम एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जी फैमिली के साथ घूमना फिरना ठीक है। वो बहुत शक्तिशाली फैमिली है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। लीहान ने सिर हिलाकर हाँ कहा और अपनी क्लास में वापस चला गया। लीहान टीचर की इरादे को साफ साफ समझ गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उनसे चिपका हुआ था, बल्कि इसका उल्टा था। लीहान क्लास में आकर बैठ गया और पढ़ाई जारी रखी, लेकिन अचानक उसे लगा कि भीड़ उसे घेर रही है। उसने ऊपर देखा तो लड़कियों का एक ग्रुप दिखाई दिया, जिन्हें उसने योसन और योहान के फैन क्लब के रूप में पहचाना। उसने आह भरी ये जानकर कि एक और ड्रामा है। वो लड़कियां लीहान से कहती है, सुनो, तुम योहान और योसन का पीछा करना छोड़ दो। तुम एक मेल बेटा हो तो वो तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। लीहान उन लड़कियों की बातों से 100% सहमत था, लेकिन वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया कि क्या इसका मतलब ये है कि वो दोनों ट्विंस खुद को इन सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन लीहान ने इस मामले में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वो उन दोनों ट्विंस के लिए उन लड़कियों से लड़ रहा है। इसलिए उसने आह भरी और अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। अब ये देखकर उनमें से एक लड़की कहती है, अरे ये क्या, ये तो हमारी बातों में ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब लीहान को लगा कि उसके सिर पर जोर से धक्का दिया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। इससे लीहान अचानक खड़ा हो गया, जिससे वो लड़कियां डरकर पीछे हट गई। अब लीहान उन लड़कियों को घूर कर देखता है, जिससे फाइनली वो लड़कियां वहां से चली गई। लीहान आसानी से पलटवार कर सकता था, लेकिन उसे सिखाया गया था कि कभी भी किसी कमज़ोर पर हाथ मत उठाना, जैसे कि लड़की, एक मेल ओमेगा या किसी भी कमज़ोर इंसान पर हाथ मत उठाना। अब लीहान ने अपनी किताब उठाई और लाइब्रेरी चला गया, जहां उसे फाइनली तब तक
तक शांति मिली जब तक लियो ने उससे कहा, सुदाची फाइनली तुम अकेले हो। लियो को वहाँ देखकर लिहान तो दंग ही रह गया, लेकिन ये बात उसने शो नहीं की और साथ ही साथ कि उसे वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। लियो लिहान से कहती है, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे पास नहीं आई, लेकिन मैं बिजी थी। मैंने सोचा था कि तुम मेरे पास आओगे, लेकिन तुम भी पहले की तरह कोल्ड हो। लियो ने अपना हाथ लिहान के कंधे पर रखा और उससे कहा, मुझे पता है कि तुमने मुझे याद किया है, भले थोड़ा सा ही सही, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाई हूँ। लियो वो कैंडी लिहान के सामने जो टेबल था उस पर रख देती है, क्योंकि वो जानती थी कि लिहान को मीठा बहुत पसंद है। इसलिए वो ये देखकर सरप्राइज हो गई कि लिहान ने एक भी कैंडी नहीं ली, तो वो उसे बहलाने फुसलाने लगी। लियो कहती है, क्योंकि लिहान मेरी कैंडी नहीं लेना चाहता है, इसलिए मैं इसे वापस ले लूँगी। लेकिन जैसे ही लियो धीरे से कैंडी लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है, लिहान उस कैंडी को ले लेता है और अपने जेब में भरने लगता है। ये देखकर तो लियो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पेट फट जाएगा।